यास साहब, आपके मैसेजेस मैं पढ़ती रहती हूँ और अभी अभी एक मैसेज आया है और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे तुरंत आके आपसे बात करनी चाहिए। उसमें ये लिखा था मेरे वीडियो के नीचे कि आप कहते हो बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमें प्यार करते हैं। तो हमें ये बताइए कि बाबा अगर हमें इतना ही प्यार करते हैं तो उन्होंने मेरी माँ को मेरे से 2 साल पहले क्यों छीन लिया। बिल्कुल यही शब्दों में आपने ये लिखा था। आप जानते होंगे, अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपने लिखा है। मुझे बस ये बताइए कि माँ बाप जो होते हैं, क्या वो अपने बच्चों की जान लेते हैं, उनका कत्ल करते हैं, उन्हें छीन लेते हैं, या आपने कहाँ से सोच लिया और कहाँ से सुन लिया। कोई माँ बाप कोई भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप माँ हो, आप बाप हो, आप अपने बच्चे को कभी तकलीफ नहीं दोगे, तो फिर आप बाबा पे इल्जाम कैसे लगा देते हैं, मुझे बताइए। इतना लंबा चौड़ा इल्जाम। बाबा जो सच्चरित्र में लिखा है कि जब शपथ लेकर उनके पास आए अपनी पत्नी के साथ, तो उससे कुछ देर पहले उनके पुत्र का निधन हो गया था। कुछ साल पहले उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। तो जब बाबा के पास वो गए, पहले तो बाबा ने उन्हें स्वीकारा नहीं, फिर जब उन्होंने बहुत मुश्किल से बाबा को मनाया तो बाबा ने उनको क्या कहा। बाबा के पास कोई और बैठा था, बाबा ने उनसे बात करते हुए कहा कि ये इंसान जो सामने बैठा है मुझ पे इल्जाम लगाता है कि मैंने इसके बच्चे को इससे छीन लिया, उसकी जान ले ली। क्या मैं लोगों के बच्चे मारता हूँ? बिल्कुल इन शब्दों में बाबा ने पूछा था। यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या बाबा हमारे लोगों के बच्चे मारते हैं, लोगों की माओ को मारते हैं? नहीं 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 नहीं, बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज ऐसे कभी मत बोलना, प्लीज ऐसे मत बोलना। उनको कितना दुख होता होगा। मेरा दिल जब तड़प जाता है आपका मैसेज पढ़ के, तो उनके दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। आप ये समझो कि हर आत्मा जो इस संसार में आई है वो एक वजह से आई है, उसके पास आने का एक कारण है, और वो कारण उसने स्वयं निर्धारित किया है। बाबा निर्धारित नहीं करते आप इस दुनिया में आके क्या करने वाले हैं। हर आत्मा अपना रास्ता खुद स्वयं चुनती है। हम ये जानते हैं, हमें बताया जाता है कि हमने क्या कर्म किए हैं पुराने, हमें ये दिखाए जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, आप पढ़िए, ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो हर आत्मा से पूछा जाता है कि आप अब इस संसार में आ रहे हैं, आपको अपना ये जीवन, आपने ये कर्म किए हैं, उनको पूर्ति करनी है, आप कैसे करना चाहेंगे। अब आत्मा ये खुद फैसला लेती है कि ठीक है, जब मैं इस संसार में आऊंगा या आऊंगी तो मुझे इन लोगों के साथ आना है, उसी समय पे आना है जब ये सब लोग भी धरती पर हों। इनसे मेरा पुराना लेन देन है, मैंने निभाना है, पूरा करना है। और मैंने पिछले जन्म में जो इतना गलत किया था, कलयुग है इसलिए गलतियां बहुत निकल आती हैं, उसको मुझे बराबर करके, ठीक करके और वापस जाना है। तो हमें जब ये बताया जाता है तो जो दूसरी आत्माएं जो हमारी मदद करने के लिए वहां होती हैं, अगर वो आपको समझाते हैं कि आपके कर्म बहुत ज्यादा भारी हैं और आप कह रहे हैं मुझे सारे इस जीवन में जीने हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, आप कैसे सहोगे। पर आत्मा उस टाइम जब आत्मा के स्वरूप में होती है, एक दूसरी दुनिया में होती है, वो बहुत खुश होती है। वो एक पक्षी की तरह है जो अपने एक बंद कैद में से निकल के उड़ चुका है। अब हम उसे कह रहे हैं आप वापस से जाके कैद हो जाओ। तो उस आत्म स्वरूप में होने के बाद वो वापस आना ही नहीं चाहते, पर उन्हें आना तो है। तो वो कहते नहीं नहीं, कौन बार बार जन्म लेता जाएगा, इसी जन्म में मैं सब कर लूंगा, आप जितने कष्ट दे रहे हैं लिख दो, इसमें सब खत्म कर दो, ये तकलीफें मेरे पे आने दो, ये कष्ट आने दो। और अगर कोई कहता मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी से मैं गुजर जाऊं, ये सब जो है वहां हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। ये लिखा भी हुआ है हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में। और ये जो लोग दिव्य दृष्टि जिनकी होती है, बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं जो उस पार देख सकते हैं, वो भी ये बताते हैं। और बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने ये बातें लिखी है। तो अब आप ये सोचिए कि फैसला तो आपने किया था कि इस संसार में आके दुख सहना है, या ऐसे अचानक मृत्यु हो जाएगी या चले जाएंगे, ये तो आत्मा का अपना फैसला है। अब आत्मा जब यहाँ आती है वो ये सब तो भूल जाती है कि मैं ये खुद ही वहां से निर्धारित करके, स्वयं निर्धारित करके आई थी। फिर यहाँ आके हम तड़पते भी हैं, तकलीफ भी आती है, दर्द भी आता है, सहा भी नहीं जाता है, ईश्वर का सहारा भी मांगते हैं। तो इस सब के बीच में जब किसी के साथ बुरा होता है, वो बुरा उसने मांगा था कि मुझे अपने कर्म काटने के लिए बुरा करने आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। फिर इस वक्त में हम कहते हैं अरे
ये तो बहुत बुरा हो गया, ये भगवान मेरे साथ कर रहा है, ईश्वर बहुत बिल्कुल निर्दयी है, उसके अंदर हृदय ही नहीं है, वो मेरे साथ क्या कर रहा है। या कि किसी की मृत्यु हो गई तो ईश्वर ने उसको छीन लिया। अरे बाबा, हमारे बाबा किसी के बच्चे नहीं मारते, किसी को दुख नहीं देते, वो तो परम दयालु माँ बाप है हमारे, हमारा सब कुछ है। हमारे आंसू भी आते हैं तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, वो बेचारे हमें क्या दुख देंगे। उनका तो जीवन का एक ही उद्देश्य था, और जाने के बाद भी, अब वो जब आत्मा स्वरूप है, आज भी उनका एक ही उद्देश्य है कि वो हमारे कष्ट दूर कर सके। हम जो अपने लिए ये राह लिख के आए हैं कि हमें ये तकलीफों से गुजरना है, उस राह को आसान कर सके। और हर पल बाबा हमें पकड़ के थाम के रखते हैं, हर पल वो हमारी तकलीफों को दूर कर रहे होते हैं। किसी ना किसी तरह से हमें नजर आए या ना नजर आए, बाबा हमारी मदद कर रहे होते हैं। उस बाबा पे सवाल करना ये अच्छी बात नहीं, उस बाबा पे भरोसा करना ये अच्छी बात है। और ये समझना कि हर आत्मा अपनी जर्नी पे, अपने सफर पे आई है, उसने अपना सफर अपने आप निर्धारित किया है, चुना है। इसलिए उसके लिए किसी को जिम्मेवार ठहराना, किसी के ऊपर इल्जाम देना, वो बहुत गलत बात है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो इस ईश्वर पे भरोसा रखो। ये कहो कि अच्छा जो चला गया वो तो चला गया, आप अब उसको अपने पास रखो, प्रार्थना करो, दुआ करो, विश्वास रखो कि इसमें भी कुछ भला होगा। जिसने जाना था, उसने चुना है, तो उसके लिए कुछ अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कहने में और होने में बहुत फर्क है, पर करना पड़ता है, मानिए करना पड़ता है। जब मेरे पे कष्ट आता है, बहुत कष्ट देखे हैं मैंने। अगर आपको लगता है कि क्योंकि मैं दीदी हूं तो मेरे ऊपर तकलीफ नहीं आ सकती, ये सच नहीं है। मेरे पे भी बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत आती हैं, कुछ तो झेली भी नहीं जाती। पर उस तकलीफ के समय में अपने बाबा को जाके ये नहीं कहती आप मेरे साथ ही बुरा करते हो। मैं ये कहती हूँ बाबा, कष्ट आया है तो आपने कुछ अच्छी वजह सोची होगी, जो आपके होते हुए भी कष्ट आया है, तो आप प्लीज मेरे को थाम के रखना, टूटने मत देना, बिखरने मत देना, और इसमें से निकाल लेना। मैं सचरित्र भी पढ़ूंगी, आपका नाम जाप भी करूंगी, आपका ध्यान भी करूंगी, बस मुझे पकड़ के रखना, छोड़ना मत, थाम के रखना। और मुझे भरोसा है आपके होते हुए अगर ये आया है तो इसमें भी कुछ भला होगा, ऐसा विश्वास रखो। ट्रस्ट मी, मानिए मेरी बात को, कि बाबा पे ऐसा भरोसा करके जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। कितना भी बड़ा कष्ट आता है तो लगता है नहीं बाबा ने भेजा है ना, उनको पता है फिर भी आया है, कोई बात नहीं बाबा आपके हाथ होते हुए भी आया है, तो आप इस समय से हमें बाहर भी निकाल लोगे। ऐसा भरोसा रखिए, और आगे से प्लीज बाबा पे कोई इल्जाम मत दीजिए, किसी भी ईश्वर पे, गुरु पे इल्जाम मत दीजिए। वो बहुत दयालु है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आपका भला चाहते हैं। जय साई राम। बहुत सारा आशीर्वाद बाबा का भी, और मेरा बहुत सारा प्यार आप सबको। या साई। या देवी